जी, पीटीआई ने कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की और वजह ये बताई गई थी कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो जाती शिरकत नहीं करेंगे। और आज बानी पीटीआई से जब मुलाकात हुई है बहनों की, वकला की, तो बाहर आकर वकला ने, जैसे फैसल चौधरी साहब ने ये फरमाया, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल ठीक फ़ैसला था इस इजलास में ना जाने का। बहरहाल अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने जो है कुछ शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि अखबार नहीं मिल रहा, टीवी बंद है। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त इमरान खान साहब को। जब एपीसी के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि जाहिर है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे पार्टी वाले एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो मर्जी कर लें, मैं अपने मुल्क की यूनिटी के लिए खड़ा हूँ और मैं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ, और इन चीजों के लिए अगर मुझे ये जेल में रखते हैं तो मैं ये हर किस्म की इनका जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा। उन्होंने आज बात की थी कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें, बेवजह लड़ाई किसी से ले रहे हैं आपके मुसलमान भाइयों के साथ। उन्होंने ये बात तो हमारे साथ पर्सनली की थी। जी शामी साहब, वो कह रहे हैं ना अखबार है ना टीवी है, और यही वजह है कि उनको पता ही नहीं था खान साहब को कि हो क्या रहा है मुल्क में, बेखबर थे। देखिए, अखबार भी मिलना चाहिए, टीवी भी उनको देखना चाहिए, उनको बाखबर रहना चाहिए। अभी तो जो अदालत में जो तफसील सामने आई थी उसके मुताबिक तो उनको अखबार भी मिल रहा था और टीवी भी वो देख रहे थे। अब अगर कोई नई सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तो अलीमा खान ये शिकायत कर रही हैं, अगर ऐसा है तो बहुत अफसोसनाक है। और उन्होंने तो ये भी कहा, अलीमा खान ने, कि जब नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने कलसूम नवाज को साथ गिरफ्तार नहीं किया था। ये बात तो दुरुस्त है। देखिए, और उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी गिरफ्तारी पर उन्होंने एहतजाज किया है। देखिए, ये बात दोनों में कोई वैसे मुमासलत नहीं है कि यानी ये तय नहीं हो गया कि जब मियाँ पकड़ा जाएगा तो बीवी भी पकड़ी जाएगी। उन पर क्या केसेस थे, क्या उन पर इल्ज़ामात हैं कुलसूम नवाज साहिबा पर, उनकी वजह से वो गिरफ्तार हैं। कुलसूम नवाज पर तो कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन इससे कतई नज़र मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ख्वातीन हैं उनको जेलों में नहीं रखना चाहिए। और ये तो जो बुशरा बीबी पर जो मुकदमा चल रहे हैं, और वो तो इस नौइयत के मुकदमात हैं, आप मुकदमा शौक़ से चलाएं अगर किसी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन जेल में रखना उसका तो कोई तुक नहीं है। आप उनकी ज़मानत पर उनको रहा कर सकते हैं और अदालत में कह सकते हैं कि उनको ज़मानत पर रहा किया जाए। बुशरा बीबी को जेल में रखना एक अफसोसनाक बात है सर। एक बुरी रवायत किया तो था जमानत पे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ तो वो फिर सारे मामला रिवर्स करने शायद पड़ गए ना, जिस तरह से एहतजाज हुआ। कोई उन्होंने बम तो नहीं चला दिया ना, बम देखे ना, अगर कोई उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया है तो वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। उसकी वजह से तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया ना। अगर कोई आदमी मुशावरत में शरीक होता है, कोई सियासत में कोई अदारे राय करता है तो उसके अपने हकूक हैं। जिसका मतलब को बुशरा बीबी कोई बम तो नहीं बना रही थी सर, अल जिहाद के नारे तो लगा रही थी वो वज़ीर आला हाउस में बैठ के। भाई ये तो आपको इस पर भी एतराज़ है। अब हम तो इसके भी 100 मफहूम है। जिहाद का मतलब ये थोड़ी कि बंदूक उठा के आप एक मुकाबला करें। उनको जो गिरफ्तार किया गया जिस मुकदमे में, उसकी हम बात करेंगे। उसमें आप उनको जमानत पर रहा करें, और अगर फिर आप ये देखें तो उसमें मिलने की इजाज़त नहीं है मियाँ बीवी को। मियाँ बीवी को इकट्ठा रखना चाहिए। अब देखिए, ये दुरुस्त है, मुशर्रफ के दौर में तो कुलसूम नवाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि मरियम नवाज को तो गिरफ्तार किया गया था ना। मरियम नवाज जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उसी जेल में रखा गया। और मरियम नवाज जो थी वो तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उनके पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ना कोई पार्लियामेंट का हिस्सा थी, ना कैबिनेट का हिस्सा थी। तो मरियम नवाज को जेल में रखा गया और नवाज शरीफ साहब भी उसी जेल में थे, वो भी उसी जेल में थी। दोनों को मिलने की इजाज़त नहीं थी, और जो मुश्किल सूरत हाल में उनको रखा गया वो भी सबके सामने है कि तो अब नवाज शरीफ साहब और मरियम जो हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। इसी तरीके जैसे बुशरा बीबी जो हैं, अब उनको मियाँ जो है उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। कोई 30 मिनट की मुलाकात होती है, कोई एक हफ्ते के बाद, और वहाँ बाप बेटी को इजाज़त नहीं थी। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। बाद वक़्त हम जब हमारे पास इख्तियार होता है तो हम उन चीज़ों की परवाह नहीं करते,
और जब हमें खुद उनका सामना करना पड़ता है तो काश पाकिस्तान में ऐसा हो कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएं। बुशरा बीबी जो हैं उनकी जो मुश्किलात हैं हमें तो उसमें बड़ा दुख है, सदमा है। औरतों को इस तरह के मामलात में इतनी जेलों में रखना ही नहीं चाहिए। आप अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो आप मुकदमा चला लें, और लेकिन ये है कि जेल में रखें और फिर उनकी मुश्किलात में इजाफा करें, उनको जज्बाती सदमा पहुँचाएँ, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। और एक अच्छा अलीमा सर, खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही जी है। सर, हाँ मैं उसी की उन्होंने तरफ कहा- आ रहा था। बात बिल्कुल, सुने, हाँ, उन्होंने कहा अफगानिस्तान अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क ना बनाएं। भाई अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अफगानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनसे हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारा एक ताल्लुक़ है। खुद अफगान अवाम जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, नस्ली तौर पर, तारीख़ी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, दीनी तौर पर। तो कोई दुश्मन अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क बनाना जो है वो हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पाकिस्तान उनको दुश्मन मुल्क डिक्लेयर नहीं कर रहा। पाकिस्तान को शिकायत हैं और वो अफगान हुकूमत के सामने रख रहा है कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान में दहशत गर्द जो हैं वहाँ से आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये तवज्जो दिलाई जा रही है, इसका उनको चाहिए कि इसका अजाला करें। और फिर वो कह रही हैं कि आप मुसलमान जो हैं बिला मुसलमान वजह भाइयों को खाम खाब दुश्मन बनाने, उनसे लड़ाई मोल ले रहे हैं। आप बताइए, जो हमारे घर में आएगा, जो दहशत गर्दी करेगा और जो हमें हमारी जान के दरपे होगा, जो हमारी इज्जत को, आबरू को, माल को, जान को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे, उसका सामना नहीं करेंगे, उसके हाथ नहीं तोड़ेंगे। तो फिर तो अगर ये मंतक मान ली जाए तो फिर तो अलीमा बीबी को बताना चाहिए कि आप ये जो इस वक्त खान साहब को शिकायत हैं वो भी तो अपने मुसलमान भाइयों से है ना, जिन्होंने उनको कैद रखा हुआ है, वो भी तो मुसलमान भाई हैं। और जो मुकदमा चला रहे हैं वो भी मुसलमान भाई हैं, जो जेल के दारोगा हैं वो भी मुसलमान हैं। तो फिर उनसे क्यों शिकायत करते हैं? फिर उनको कहें आप जो मर्जी करें। भाई ये तो अगर मुसलमानों ये कहें कि मुसलमान जो मर्जी वारदात कर लें, फिर तो पाकिस्तान में ना कोई पुलिस होनी चाहिए, ना कोई अदालत होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो वारदातें होती हैं, जो चोरियां होती हैं, जो डाके पड़ते हैं, जो गलाफर्जियाँ होती हैं कानून की, वो सब मुसलमान भाई करते हैं ना। तो क्या उनको सज़ा नहीं मिलेगी? जब कोई कानून तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसके लिए अदालत भी होगी, उसके लिए पुलिस भी होगी। जब कोई दहशतगर्दी करेगा, हमारी सरहदों को पार करके पहुंचेगा, तो हम उसका मुकाबला भी करेंगे। इसमें वो इस्लाम की दुहाई कैसे दे रही? हम अपनी गर्दनें पेश कर दें, हम अपने उनके सामने लेट जाएं, आप कहें कि हुजूर हमारे खून से होली खेलें और बस आप हमारे मुसलमान भाई हैं, जो चाहे करें, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब को भी हक हासिल है। फिर तो जनाब दूसरे सियासतदानों को भी, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हक हासिल है कि खान साहब के साथ जो चाहे सलूक करें, वो मुसलमान भाई नहीं है उनके। तो ये ऐसी मंतक जो है जो आप मज़ाक़ा खेज़ बातें हमें नहीं करनी चाहिए। और अलीमा बीबी को चाहिए कि वो भी ज़रा सोच समझ कर इजहार ख्याल की आदत अपनाएं। जो उनकी शिकायत हैं, जो जायज़ शिकायत हैं, हम उनके साथ हैं। हमें अफसोस है और हम चाहते हैं कि खान साहब जो हैं जल्द से जल्द बाहर आएँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, लोग उनकी मुश्किलात कम हो, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का आपका हिस्सा बने। लेकिन उसका मतलब उसके लिए एक एतमाद साजी करनी होगी। लोगों को, आपको अपना खौफ भी दूर करना होगा, लोगों का खौफ भी दूर करना होगा, और अमन और सुकून से काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो ये भी तो तदबीर साजी भी तो करनी चाहिए ना, जो आपकी भी जिम्मेदारी है।